केंद्र गुप्ता जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ किसे माना जाए? ईश्वर का आश्रय लेकर बार बार के जन्म मरण चक्र से मुक्ति, मतलब इन दो बातें रख रहे हैं, इनमें से श्रेष्ठ किस बात को माना जाए? पहली बात है कि ईश्वर का आश्रय लेके बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, या बार बार जन्म लेकर ईश्वर की उपासना, नित्य सेवा, नाम व कीर्तन में लगकर आनंद को प्राप्त। हमारी तो बात ये है कि हम दोनों बातें ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या, हमें ये देखना है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन किया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जितने भी आचरण हमारे हैं वो सब भगवान को अर्पित हो, भगवान के लिए हो, और डट के नाम जप हो। बस तुम्हें मोक्ष देना है कि अपने पास रखना है कि जन्म देना, ये आपका काम है, आप जानो। हमारा कार्य है आपका स्मरण ना छोड़ना। भगवान कह रहे हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्त की रक्षा करना और अप्राप्त की प्राप्ति कराना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारा काम क्या है? अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन करो, बस। आगे का खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे को आपको क्या गति होनी है वो सब आप, जैसा आपको भगवान ले जाएंगे वैसे ही आपकी भावना बनती चली जाएगी। जन्म दें तो अच्छा है, अपने पास रखें तो अच्छा है। मेरे हृदय में आपका सतत स्मरण चलना चाहिए। हम लोग संध्या के समय एक विनय करते हैं, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, हे हरिवंश के लाड़िले, मुहि अपनी करी लेहु। मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, और आप भी कभी कभी याद कर लें कि आपका सेवक है, आपका दास है। बस यही, हे लाडली लाल, मैं आपका हूं और आपको कभी भूलूं नहीं। पर इतनी हमें स्मृति दे दीजिए, बार बार आपकी याद में तड़प तड़प कर मैं रोऊं, आपको पुकारूं। बस इससे बड़ी और कोई सिद्धि और कोई लाभ मुझे नहीं चाहिए। वो आपकी बात है, नरक भेजो स्वर्ग भेजो परम पर, वो आपकी। मेरी बात है, मेरी मांग ये है कि अखंड स्मृति, आपकी याद के सिवा कुछ ना रहे। सार बात है, समझ पा रहे हो आप? अखंड स्मृति आप तैयार करो, परिणाम तो महामोद में स्वयं भगवान ही है। जो भगवान की स्मृति में मगन, उसको और कोई चाह नहीं रह जाती। स्मृति के अलावा अपने मन में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। उनकी स्मृति के अलावा अपने मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कामना है भी तो उन्हीं से है, ये भी बात समझ लो। अगर वो स्थिति अभी नहीं प्राप्त है, कामना है तो उन्हीं से है, दूसरे से नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आश, आपसे ही आस, एक विश्वास। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक स्वाति बूंद से ही केवल प्रेम करता है, ऐसे ही हम केवल अपने प्रभु का दिया हुआ ही प्रसाद पाए। हमारे अंदर कामना है तो केवल आपसे ही मांगेंगे। और सही बात तो यह है कि आप ही हमारी कामना का विषय बने। हम आपसे कुछ ना मांगे, आपसे आपको ही मांगे, आपसे आपको ही मांगे, आपसे माया ना मांगे। ऐसी हमारे अंदर ज्ञान वृत्ति दे दो प्रभु कि आपको सिर्फ चाहें, आपको ही चाहें, सिर्फ आपको ही चाहें। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। और कुछ चाह जहां हमने उनके पास रखी, फिर वो आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त के अंतर्गत आएगा, वो प्रेमी नहीं आएगा। सिर्फ आपको चाहें, आपसे सिर्फ आपको चाहें। ये थोड़ा कठिन स्थिति है, पर अगर हम चाहेंगे भी तो आपसे ही चाहेंगे, तो अनन्य भक्त ही कहा जाएगा। वो भले कामना करता है पर वो अनन्य भक्त ही है।